बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आवामी लीग के नेताओं के खिलाफ बांग्लादेश में हिंसा बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, जेसोर में आवामी लीग के नेता की होटल में आगजनी की गई है। होटल में मौजूद 8 लोगों की जलकर मौत हो गई है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, होटल में आगजनी की घटना को उपद्रवियों ने अंजाम दिया, जिसके बाद 8 लोगों की जलकर मौत हो गई। जेसोर में आवामी लीग के नेता की होटल में आग लगी और उसके बाद 8 लोगों की जलकर मौत हुई है। वहां पर लगातार इस तरीके की घटनाएं प्रदर्शनकारियों की ओर से जिनको अंजाम दिया जा रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा बहुत ज्यादा तेज हो गई। कई जगह हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। ये बड़ी खबर आपको बताएं, हिंदुओं के घरों में तोड़फोड़ की जा रही है, नुकसान पहुंचाया जा रहा है, आगजनी की जा रही है, उनको टारगेट किया जा रहा है, उनके साथ अत्याचार किया जा रहा है। कई जगहों पर हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। कल से जो हालात बने हैं उस पर निश्चित तौर पर देश और दुनिया की निगाहें हैं। आखिर बांग्लादेश में ऐसे हालात कैसे बन गए और आयरन लेडी के नाम से मशहूर शेख हसीना कैसे सियासी बदलाव का शिकार हुई, देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। ढाका की सरजमी पर यह पीएम शेख हसीना की आखिरी तस्वीर है। ये वीडियो ठीक उस वक्त का है जब शेख हसीना तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश छोड़कर रवाना हुई। आर्मी चीफ वकारुज्जमा के अल्टीमेटम और पूरे देश में भारी हिंसा और तनाव के बीच ढाका में प्रधानमंत्री के आधिकारिक निवास गण भवन से शेख हसीना एयरफोर्स के इसी हेलीकॉप्टर से रवाना हुई। दावा किया जा रहा है कि शेख हसीना देश छोड़ने से पहले बांग्लादेश की आवाम को संबोधित करना चाहती थी, लेकिन आर्मी चीफ वकारुज्जमा के 45 मिनट के अंदर देश छोड़ने के अल्टीमेटम के बाद वो स्पीच रिकॉर्ड करना छोड़कर रवाना हो गए। तो क्या बांग्लादेश में आयरन लेडी के नाम से मशहूर शेख हसीना का सियासी सफर खत्म हो गया है? क्या बांग्लादेश में इतिहास दोहराया जा रहा है? शेख हसीना के पिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के साथ पाकिस्तानी आर्मी ने जो कुछ किया था, ढाका में फिर उसी तरह की पटकथा लिखी जा रही थी। क्या शेख हसीना को एक बार फिर निर्वासित जिंदगी बितानी होगी? शेख हसीना 80 के दशक में 6 साल निर्वासित जीवन जी चुकी हैं। 1975 में शेख मुजीबुर रहमान समेत पूरे परिवार के खात्मे के वक्त शेख हसीना अपने पति के साथ जर्मनी में थी। इस घटना के बाद शेख हसीना का बांग्लादेश जाना सुरक्षित नहीं था। ऐसे में भारत ने शेख हसीना को राजनीतिक शरण दी। तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी के बुलावे पर शेख हसीना दिल्ली आ गई। 1975 से 1981 तक शेख हसीना दिल्ली में रही। शेख हसीना जब दिल्ली में थी तब उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो की बांग्ला सर्विस में भी काम किया था। शेख हसीना के पति एम.ए. वाजिद मियां ने भारत में एटॉमिक एनर्जी कमीशन में रिसर्च भी किया था। So when we live in Pandara Road, even we couldn't, our name was changed. In Delhi, in Pandara. In Delhi, yeah. So you lived under a different name also. Different name. Okay. And it is so painful that you cannot use your own name, own identity. निर्वासित जीवन गुजारने के बाद शेख हसीना 1981 में बांग्लादेश लौटी। ढाका लौटने पर उनका भव्य स्वागत हुआ। शेख हसीना ने अवामी लीग ज्वाइन की और सियासत में रम गई। 1986 में हसीना ने पहली बार चुनाव लड़ा था। 1986 से 1990 तक और 1991 से 1995 तक बतौर विपक्ष की नेता के तौर पर उन्होंने काम किया। शेख हसीना ने जून 1996 से जुलाई 2001 तक प्रधानमंत्री के रूप में काम किया। 2009 में उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ली। 2014 में उन्हें तीसरे कार्यकाल के लिए फिर चुना गया। उन्होंने 2018 में फिर से जीत दर्ज की और चौथे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री बनी। 7 जनवरी 2024 को हुए चुनाव में मुख्य विपक्षी दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के बहिष्कार के बाद हसीना की पार्टी अवामी लीग को प्रचंड बहुमत मिला और शेख हसीना रिकॉर्ड 5वीं बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी।
8 सितंबर 1947 को बांग्लादेश के तुंगीपारा में बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान के घर शेख हसीना का जन्म हुआ। हसीना घर की सबसे बड़ी बेटी हैं। शेख हसीना ने अपना सियासी करियर अवामी लीग के स्टूडेंट विंग के साथ ढाका यूनिवर्सिटी में शुरू किया था। शेख हसीना ने 1968 में भौतिक विज्ञानी M.A. वाजिद मियां से शादी की थी, जिससे उनका एक बेटा सजीव वाजिद और बेटी साइमा वाजिद है। टीम न्यूज़ नेशन। और इसी बीच एक बड़ी खबर बांग्लादेश से आ रही है। बांग्लादेश की संसद भवन के पास लूट हुई है। बड़ी खबर आपको बता दें, सेना ने इस लूट से 55 लाख टका बरामद किए हैं। सेना ने कैश जब्ती का वीडियो जारी किया है, यानी कि जो लूट की गई थी प्रदर्शनकारियों के द्वारा, उस लूट में लूटी गई रकम को बरामद कर लिया गया है। सेना की ओर से कैश जब्त किया गया है, जिसका वीडियो इस वक्त आपके सामने है। और वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी जब आपने देखा कि पीएम हाउस में जब प्रदर्शनकारी पहुंचे तो वहां पर बाकायदा जो कैश मिला हुआ था, उस कैश को भी टेबल पर रखकर गिना जाता है, उसके बाद वहां से लेकर दिया जाता है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।